2023 के लिए मेरी भविष्यवाणी है कि बाज़ार 80,000 पे पहुंच जाएगा सेंसेक्स पे, और ये साल के बीच में ही हो जाएगा। छोटी कंपनियां जो स्मॉल कैप फंड्स हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसमें भी भारी बदलाव होगा। ये दोबारा यहाँ उछाल देखा जाएगा। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो पिछले साल पूरी बहुत रफ्तार से गिरी हैं, वो भी काफ़ी रिकवर कर पाएंगी। नैस्डैक 100 साल के आखिरी क्वार्टर में दोबारा से चढ़ना शुरू कर देगा। और मेरी भविष्यवाणी जो अभी मैंने आपको सब कुछ बताया, ये सब मनगढ़ंत है, ये अभी तुरंत मैंने सोचा और बना दिया है, और ये मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में, इसके पीछे कोई सोच नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी बाज़ार की भविष्यवाणी को मत देखिए। बाज़ार की भविष्यवाणी से आपको धोखा होगा, आप गलत भरोसा करेंगे और उसका कोई आधार नहीं है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप उन चीज़ों के बारे में भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आपको पैसे की ज़रूरत कब पड़ेगी। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आपकी नौकरी कितनी पक्की है, आपकी नौकरी कैसे जा सकती है। आपसे बेहतर किसी को नहीं पता है कि आपकी नौकरी में आपकी तरक्की कैसे होगी, किस रफ्तार से होगी। अगर इन चीज़ों के बारे में आप निश्चिंत हैं, इन चीज़ों के बारे में, और इन चीज़ों के बारे में अगर आप भविष्यवाणी करते भी हैं, तो उसका कोई आधार है, और उस आधार के उस पर आधारित जो आपका फाइनेंशियल डिसीजन होगा, उस पर आधारित जो आप सोचेंगे और आप जो निर्णय लेंगे और आप जब निवेश करेंगे, तो वो बाज़ार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डूबता बाज़ार भी आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप कई सालों के लिए पैसा लगा रहे हैं और बाज़ार गिरता जा रहा है, आप बड़े खुश होंगे कि आप कम दाम पे ख़रीद पा रहे हैं। केवल शुरुआती निवेशक को इसके बारे में चिंता होती है। उन्हें लगता है कि बाज़ार रोज़ अच्छा करना चाहिए, और जब तक वो निवेशित रहे तब तक। आपको फ़ायदा तब होता है जब आपके निवेश करने के समय बाज़ार डूबा रहे और आपके बेचने के समय बाज़ार बढ़ जाए। और इन चीज़ों के लिए बाज़ार को गेस करने के बजाय आप देखिए कि आपकी स्थिति क्या है। और वो जो हम बताते रहते हैं धनक पे, वो जो बेसिक प्रिंसिपल की डाइवर्सिफाई कीजिए, लंबे समय का पैसा इक्विटी फंड में लगाइए, उथल पुथल वाले बाज़ार में अपना निवेश रोकिए मत। उन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपको बाज़ार की भविष्यवाणी की चिंता नहीं करनी चाहिए। दो 2023 में आपको कोई ऐसे खास चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वही करते हैं जो साल 2000 में आप कर रहे थे, आप 2010 में कर रहे थे, 2020 में कर रहे थे, और 2030 में भी आप वही करेंगे, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो बदलती नहीं है। लंबे समय का पैसा आपका इक्विटी में लगना चाहिए, धीरे धीरे आप लगाते रहिए। बाज़ार उथल पुथल हो तो अपना पैसा निकालिए मत, और जब आपका पैसा कोई खासे रकम का इकट्ठा हो जाए, तब उस एक खास पैसा, एक खास परसेंटेज, 100 रुपये में 25 पैसा, इस तरह का परसेंटेज, 25 पैसा, 50 पैसा, जो कि आपको देखना चाहिए कि फिक्स्ड इनकम में लगा दे, जिसके कि गिरने की संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि जब पैसा आपका एक बार रकम उसका वो बढ़ जाता है, और उसके गिरावट से आपको बड़ा अफसोस होता है, उससे बचने के लिए। और आखिरी पॉइंट ये है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, तो आखिरी दिन का इंतज़ार मत कीजिए। आप धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू कीजिए, खासकर जब किसी बड़े रकम की ज़रूरत हो। उसके काफ़ी पहले, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले उसको निकालना शुरू कर दीजिए, ताकि आखिरी दिन तक आप बाज़ार पे आश्रित नहीं रहें अपनी ज़रूरत के लिए। आज की परिस्थिति में जब हम 2022 से अभी निकले हैं और 2023 में आए हैं, मुझे 2 खास चीज़ ध्यान है जो कि मुझे लगता है कि मैं निवेशकों को और आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि आप कभी नहीं भूलिए। जो एक कहावत है कि टू गुड टू बी ट्रू, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको लगता है कि ये सच हो ही नहीं सकता है, तो वो सच नहीं होगा। अक्सर हम जब पैसे का बात होता है, पैसे की बात होती है, और हम अपने पैसे के बारे में हम सोचते हैं, तो हम लालच में आ जाते हैं और हमें लगता है कि चलो मेरा हो जाएगा। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। टू गुड टू बी ट्रू, तो वो सच नहीं होगा। और दूसरा जो नियम जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कि जो चीज़ आपको बारीकी से समझ में नहीं आए कि ये काम कैसे करता है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप उसमें कभी पैसा मत लगाइए, उसमें हाथ ही मत लगाइए। और इससे मेरा मतलब ये है कि आपको अगर समझ में नहीं आता है कि ये पैसा कहाँ लग रहा है, वहाँ वो पैसा बढ़ेगा क्यों,
कैसे काम करता है, अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर ये इस नियम का आप पालन कर रहे होते तो आप पिछले साल क्रिप्टो से बच गए होते। बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कंपनियों के बारे में का शेयर जिसमें कि साल के शुरुआत में बड़ी रफ्तार थी और साल के आखिरी तक पूरी तरह डूब चुकी हैं और वहाँ पे किसी तरह की रिकवरी की भी संभावना नहीं है। तो अगर इस नियम का आप पालन करें तो इस तरह की गलती से कभी भविष्य में आप हमेशा बच सकते हैं।